अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अफशा व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज हमने सोचा है कि हम ढेर सारी इफ्तियारी बनाएंगे और अपने आसपास के सभी लोगों में बांटेंगे। रमज़ान की बरकतें और खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं। तो चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या तैयार किया है और कैसे हमने सबको इफ्तियारी शेयर की। तो पापा आज स्पेशल फ्रूट्स लाए हैं। अंगूर है, सेब है, अनानास है, संतरे हैं, पपीता है और खजूर है। इसमें केले नहीं है, केले अभी आएंगे। पापा केले लाना भूल गए। तो यहाँ मैं और केकशा संतरे छीलने बैठ गए हैं। आज हमने इफ्तियारी बनाना और भी जल्दी शुरू कर दी थी क्योंकि ढेर सारी इफ्तियारी बननी थी। तो हम यहाँ संतरे छीलने बैठ गए हैं। अंगूर भी मैं धो कर ले आई हूँ और पपीता और अनानास भी कट हो रहे हैं। तो पहले हम छोटे थे तो अनानास की गुठली भी हम खा जाते थे। हम सोचते थे कि ये भी खाने की होती है। तो फ्रूट्स ऑलमोस्ट कट हो चुके हैं, बस केले और सेब रह गए हैं। वो हम थोड़ा रुक के काटेंगे। अगर बहुत पहले से काट लो तो वो काले पड़ जाते हैं। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ। तो पकौड़ियों के लिए भी सारी कटिंग चॉपिंग हो गई है और प्रेशर कुकर में आलू सेम की सब्ज़ी बन रही है जो रात के खाने में है। तो यहाँ अम्मी पकौड़ियों के लिए गोभी और आयशा के लिए मूंग दाल और चीज़ी बॉल्स का पैकेट लेकर आई हैं। ठीक है चलो, गोभी आ चुकी है तो तुम्हारी, और इसमें से आयशा की चीज़ निकाल के मुझे दे दो। और ये गोभी का फूल, इसके भी पकोड़े बनेंगे। और ये लाओ लाओ, ये खोल के दूँ, ये वाली खोल दूँ। ये सब फेंक देगी दाल। अच्छा मैं खोल रही हूँ, खोल रही हूँ, खोल रही हूँ, खोल रही हूँ, खोल रही हूँ। देखो दांतों से खोल रही है। मैं नहीं खोल के दे रही थी तो देखिए दाल इसने सारी फेंक दी है प्लेट में से, और ये जो नीचे गिरी हुई दाल है ना, तो ये उठा उठा के वो खा रही है। तो पकौड़े अभी ऑलमोस्ट फ्राई कर चुकी है केकशा। तो ये अभी हाफ फ्राई हैं, तो एक बार अभी और फ्राई होंगी। तो अब पालक की पकौड़ियाँ फ्राई हो रही हैं। तो पकौड़ियाँ फ्राई हो चुकी हैं, तो अब ये डबल फ्राई हो रही हैं। डबल फ्राई करने से पकौड़ी एकदम क्रिस्पी हो जाती है। तो असर की अजान हो गई थी, तो मैंने असर की नमाज़ अदा करी। तो देखिए दस्तरखान पे सारी चीज़ें हमारी आ चुकी हैं। पकौड़ियाँ, कचरी, छोले, फ्रूट्स। तो रमज़ान का महीना हमें दूसरों की मदद और खुशियाँ बांटना सिखाता है। अब मैं प्लेटें बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। इफ्तियारी बनाना सिर्फ खाना देना ही नहीं है, बल्कि ये एक एहसास है। जब हम मिल बांटकर खाते हैं तो उस खाने में बरकत और बढ़ जाती है। हमारे बड़े हमेशा यही सिखाते हैं कि जो सुकून देने में है वो किसी और चीज़ में नहीं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि इफ्तियारी बड़े पैमाने पर ही बांटी जाए। अगर आप अपने पड़ोसी या किसी ज़रूरतमंद को एक खजूर और एक गिलास पानी भी देते हैं तो वो भी उतनी ही कीमती है। उम्मीद है कि आपको आज का ये व्लॉग और हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आएगी। अल्लाह हम सब की इबादत और सदका कबूल फरमाए। तो आज का दिन हमारा खुशी का बीता। हम सब ने मिल बांट कर काम किया।
घर के बुज़ुर्गों की मेहनत से ही मुमकिन हो पाया है। किचन में गर्मी में खड़े खड़े पकोड़े तलना, फ्रूट चाट बनाना और ढेरों प्लेटें लगाना तो थकान तो देता है, मगर जब हम सोचते हैं कि हम किसी का रोज़ा इफ्तियार करवाएंगे तो सारी थकान दूर हो जाती है। इफ्तियारी ख़ुद खाना एक नेमत है, लेकिन वही नेमत दूसरों के साथ बांटकर खाना एक अलग ही सुकून देता है। तो इफ्तियारी बांटो तो बहुत ही खुशी मिलती है और घर में अलग ही रौनक होती है, खुशियाँ और बरकतें आती हैं। आज का दिन नेकियों के नाम करने, तो पापा निकल गए हैं इफ्तियारी डिस्ट्रीब्यूट करने। तो देखिए ये पनीर की पकौड़ियाँ हैं, ये जस्ट अभी फ्राई करी हैं जो हम भूल गए थे बनाना। उम्मीद है कि आपको आज का ये नेकी भरा व्लॉग पसंद आएगा। तो ये प्लेट मस्जिद के लिए बनाई है, भाई दियाएगा। तो इफ्तियार में हमने बनाया फ्रूट चाट, पकोड़े और चना चाट और ढेर सारी कचरी। तो लोगों में हम चाट तकसीम कर चुके हैं। आज के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि हमने कैसे इफ्तियारी बनाई और लोगों में कैसे तकसीम किया। तो आज के व्लॉग का मैं यहीं एंड करूँगी। अब मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।